नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान के नए सीएम की, यूपी पुलिस में तेज हो रही भर्ती प्रक्रिया की, भगवान श्री राम की नगरी में कैसे बढ़ रहे हैं रोजगार का अवसर, अयोध्या के सरयू तट पर कब शुरू होगा 6 दिवसीय रामायण मेला और अंत में बात होगी हलाल सर्टिफिकेशन मामले की जाँच पर। इसके अलावा यूपी की और भी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। आपको बता दें कि भजन लाल राजस्थान के सांगानेर से विधायक हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान बीजेपी के महामंत्री हैं और भरतपुर के रहने वाले हैं। भजन लाल शर्मा पार्टी संगठन में लंबे समय से कार्यरत रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगानेर सीट से उतारा और पहली बार में ही वो सीएम पद की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। लखनऊ में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि IIIT लखनऊ देश का पहला संस्थान है जिसने नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल बिजनेस के लिए MBA कोर्स शुरू किया। ये विद्यार्थी को न केवल डिजिटल युग के लिए तैयार कर रहा है बल्कि डिजिटल इंडिया के मूल आधार को भी साकार कर रहा है। भारत 5D डिमांड, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिजायर और ड्रीम के विकास यात्रा पर चलते हुए विश्व की अर्थव्यवस्था में 11वें से 5वें स्थान पर आया है। वर्ष 2030 तक ये दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 62,624 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसमें कांस्टेबल के 52,699 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर अंत तक या जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल के 52,699 पदों के साथ जेल वार्डन के 2,833, पुलिस सब इंस्पेक्टर के 2,469, पुलिस रेडियो ऑपरेटर के 2,430, लिपिक संवर्ग के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के 872, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 तथा कुशल खिलाड़ी कोटे से 521 पदों पर भर्ती का दायित्व पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड को सौंपा है। अयोध्या के सरयू तट पर स्थित राम कथा पार्क के मंच पर 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 42वां रामायण मेले का आयोजन किया जा रहा है। 6 दिवसीय रामायण मेले में प्रवचन, भजन, लोकगीत, अवधी गीत व शास्त्रीय शैली के नृत्य व रामकथा पर नृत्य नाटिका का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। मेले के संयोजक आशीष मिश्र ने बताया कि भजन गायक अनूप जलोटा, नृत्यांगना डॉक्टर श्रेया जयश्री आचार्य का कथक नृत्य, मालिनी अवस्थी अवधी लोक गायन, वंदना मिश्रा का लोक गायन व शीतला वर्मा का फरवाही नृत्य इसके प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20I सीरीज खेली जा रही है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया और एडन मार्करम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला 12 दिसंबर यानी आज से साउथ अफ्रीका के केवरा स्टेडियम में शुरू हो गया है। आपको बता दें, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 24 बार T20 में आमना सामना हुआ है। जहां भारत ने 13 मैच जीते हैं, वहीं साउथ अफ्रीका को 10 में जीत हासिल हुई है। वहीं एक मैच बेनतीजा रहा। ये मैच टीवी पर आप अलग अलग भाषाओं में स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप अपने फोन पर Disney+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं। यूपी का सबसे बड़ा निवेश अयोध्या में होने जा रहा है। ब्रिटेन की बड़ी कंपनी ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाइयां लगाएगी। इसके लिए कंपनी ने 5 MOU किए हैं। कुल निवेश 75,000 करोड़ रुपए का होगा। ये देश में किसी एक जिले में एक साथ होने वाला सबसे बड़ा निवेश है। खास बात यह है कि समूह ने निवेश के लिए अयोध्या का चुनाव किया है। इस निवेश के साथ कम से कम 26,000 नए रोजगार पैदा होंगे। जर्मनी की यूनिकॉर्न एनर्जी 2 प्रोजेक्ट के जरिए लखनऊ और जौनपुर में प्रवेश करेगी। दोनों प्रोजेक्ट में करीब 42,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये दोनों प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा क्षेत्र के होंगे। इनमें लगभग 2200 लोगों को रोजगार मिलेगा। GMR समूह ने भी सौर ऊर्जा में निवेश के लिए 40,000 करोड़ रुपए का MOU फाइनल किया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS और हवलदार भर्ती परीक्षा 2023 के माध्यम से केंद्र सरकार के विभागों के लिए 1,773 पदों पर चयन किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने रिक्त पदों की अंतिम सूची जारी कर दी है। इस भर्ती की परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस महीने के अंत में या जनवरी में इसका अंतिम परिणाम जारी किया जा सकता है। ये भर्ती वर्ष भर के भीतर ही पूरी कर ली जाएगी। MTS और हवलदार के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया SSC से जून में शुरू हो गई थी। इसमें देश भर में 25,47,333 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें यूपी और बिहार के 7,99,504 अभ्यर्थी थे। उससे पहले रिक्त पदों की सूची जारी कर दी गई है। इसमें MTS के लिए 1,377 और हवलदार के लिए 396 पद हैं। इनमें से 861 पद अनारक्षित हैं, जबकि 408 पद OBC, 166 SC,
154 ST और 184 पद EWS के लिए आरक्षित हैं। केंद्र सरकार की एग्री स्टैक योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में रबी फसलों की ई खसरा पड़ताल यानी डिजिटल सर्वे का कार्य 1 जनवरी से शुरू होगा। डिजिटल सर्वे के डेटाबेस के आधार पर फसल संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी वास्तविक किसान तक पहुंचने में मदद मिलेगी। कृषि सचिव के अनुसार रबी फसल के दौरान हर खेत का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। सर्वे के लिए सर्वेयर और सुपरवाइजर के चयन की प्रक्रिया को 20 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और 25 दिसंबर तक उनके प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के सभी जिलों में खसरा के सर्वे का कार्य 1 जनवरी से शुरू होगा। वहीं इस डिजिटल सर्वे को 45 दिन में पूर्ण करने की कोशिश होगी। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। हलाल प्रमाणीकरण मामले में तहकीकात शुरू करते हुए यूपी STF पहले चरण में उन संस्थाओं को नोटिस भेजने जा रही है जो मीट समेत अन्य खाद्य उत्पादों को हलाल प्रमाण पत्र देती है। STF संस्था संचालकों से नोटिस के जरिए पूछेगी कि हलाल प्रमाण पत्र देने का आधार क्या है। STF ये भी जानने की कोशिश करेगी कि हलाल प्रमाण पत्र देने के लिए उन्हें किस मंत्रालय या विभाग से अनुमति मिली है या अनुमति ली है। STF ये भी पूछेगी कि प्रमाण पत्र देने के लिए वो उत्पादों की पहचान कैसे करते हैं। इसके लिए किसी लैब से जांच करवाई जाती है या बिना जांच के ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। हलाल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया है, इसकी शुरुआती और रिन्यूअल फीस कितनी है। STF सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में संस्थाओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। अगर तय समय में जवाब नहीं आता है तो टीमों को दिल्ली, चेन्नई और मुंबई भेजकर विवेचना को गति दी जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिया है कि हज यात्रा के ऑनलाइन आवेदन के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर हज सुविधा केंद्र बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि हज आवेदन की प्रोसेसिंग से संबंधित काम को पूरा करने के लिए मुख्यालय के कर्मचारियों को जिलेवार काम आवंटित किए जाएं। धर्मपाल सोमवार को राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के साथ अपने दफ्तर में हज यात्रा की तैयारी की समीक्षा कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि हज यात्रा को लेकर जारी गाइडलाइंस का प्रचार प्रसार किया जाए। तो आज की यूपी की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।